जो आर्मी ऑफिसर की पत्नियां हैं उनकी हर घड़ी सांस चढ़ी रहती है कि कब पता नहीं फ़ोन आ जाए कि तुम्हारे पति का बलिदान हो गया। उस जीवन में, उस डर के माहौल में वो अपना जीवन पूरा व्यतीत करती है और उनका इतना गंदा चित्रण दिखाती है एकता कपूर जैसी महिलाएं। तो मेरा तो भारत सरकार से निवेदन है कि ऐसी महिलाएं पद्मश्री के लायक तो है ही नहीं, और यदि इन्हें दिया है तो जल्द से जल्द इनका पद्मश्री वापस ले, क्योंकि समाज के नाम पर एकता कपूर बहुत बड़ा कलंक है और ये कलंक कभी भी समाज के लिए हितैषी नहीं हो सकती, ये समाज की आइडियल नहीं हो सकती। ऐसी महिलाओं का समाज में कोई स्थान नहीं है और ऐसी महिलाओं को आइसोलेट करना चाहिए। जिस तरह की फिल्में बन रही है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिल्मों में मतलब ड्रग्स का इतना सेवन दिखा रहे हैं, शराब का सेवन दिखा रहे हैं, अश्लीलता दिखा रहे हैं, गाली गलौज चल रहा है। तो छोटे छोटे 5-5, 6 साल के बच्चे भी जो है वो देखकर सीख रहे हैं। तो इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप गलत चीज़ें दिखा रहे हो और भारत की पीढ़ी को बर्बाद करने की जो कुचेष्टा चल रही है, वही आज हमने विषय लेकर हमारे उपस्थित जो माननीय हमारे संतगण महंतगण थे, हमने चर्चा की इस विषय पर कि कैसे हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और आवाज़ को बुलंद करें कि ये चीज़ें सेंसर्ड होनी चाहिए। और दूसरा, जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उस पर भी फिल्में बने। ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही है, बन रही है। हमने देखा है कि कुछ कुछ पिक्चरें ऐसी अच्छी आई है, तानाजी जैसी फिल्म है, या शिवाजी महाराज पर फिल्म, छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म थी। केरला स्टोरी हमने देखी, कैसे लव जिहाद पर वो फिल्म पूरी बनाई गई, दिखाई गई, उसकी सत्यता बताई गई। तो भारत में जिस तरह से लव जिहाद बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा जो अगर कोई केंद्र है तो वो बॉलीवुड है। ये अपनी फिल्मों में हीरोइनें जो है वो हिंदू दिखाते हैं और हीरो जो होता है वो मुस्लिम होता है और बिल्कुल लव जिहाद दिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को प्रतिबंधित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और कैसे इन पर हम सेंसर्ड करें, वो विषय पर चर्चा हुई। मांग रखी कि एकता कपूर जैसी जो महिलाएं हैं उनके पद्म पुरस्कार वापस लिया जाए। मुझे तो सबसे बड़ा ताज्जुब ये हो रहा है कि इन जैसी महिला जो भारतीय परिवार व्यवस्था को तोड़ने का काम करती है, जो समाज में महिलाओं का गलत चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा दिखा रही है अपने टीवी सीरियल्स के माध्यम से, अपनी गंदी फिल्मों के माध्यम से, उन्होंने आर्मी वालों को भी नहीं छोड़ा। सनातन धर्म के तो विरोधी है, लेकिन जो देश की रक्षा कर रहा है, XXX जैसी सीरीज बनाकर ये दिखाते हैं कि बॉर्डर पर जो सैनिक खड़ा है वो देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो चरित्रहीन है और उसके पीठ पीछे घर में जो है वो बहुत सारे पर पुरुषों के साथ अवैध संबंध में है। क्या भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में क्या ये होता है? नहीं होता है। क्या हमारे जो सैनिक जो अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, उनकी पत्नी एक एक सांस कैसे निकालती है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी मित्र ऐसी है जो आर्मी ऑफिसर की पत्नियां हैं, उनकी हर घड़ी सांस चढ़ी रहती है कि कब पता नहीं फ़ोन आ जाए कि तुम्हारे पति का बलिदान हो गया। उस जीवन में, उस डर के माहौल में वो अपना जीवन पूरा व्यतीत करती है और उनका इतना गंदा चित्रण दिखाती है एकता कपूर जैसी महिलाएं। तो मेरा तो भारत सरकार से निवेदन है कि ऐसी महिलाएं पद्मश्री के लायक तो है ही नहीं, और यदि इन्हें दिया है तो जल्द से जल्द इनका पद्मश्री वापस ले, क्योंकि समाज के नाम पर एकता कपूर बहुत बड़ा कलंक है और ये कलंक कभी भी समाज के लिए हितैषी नहीं हो सकती, ये समाज की आइडियल नहीं हो सकती। ऐसी महिलाओं का समाज में कोई स्थान नहीं है और ऐसी महिलाओं को आइसोलेट करना चाहिए। समय समय पे राजनीतिक जो नेता है वो भी सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस पे आप क्या मानते हैं? कोई कानून बनना चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए, कानून तो अपना काम करता है, सरकारें अपना काम करती है, लेकिन समाज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हमें ये भी सोचना है। क्यों किसी और मजहब विशेष के बारे में ये बोलने की हिम्मत नहीं करते? क्योंकि इन्हें पता है कि हम बोलेंगे तो हमारे सर तन से जुदा हो जाएंगे, चार्ली हेब्डो हो जाएगा भारत में, और ये लोग खुलेआम नारे लगाते गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों हिंदू समाज को या सनातन समाज के धैर्य की इतनी ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है कि वो समाज सहन करे जा रहा है तो उस पर चोटें होती जा रही है। तो सनातन धर्म को जिस तरह से गलत दिखाया जा रहा है, ये समाज में नहीं चलना चाहिए और मुझे लगता है कि समाज एक साथ जागरूक हो और इस विषय को मुखर होकर समाज के सामने रखे और एक जन आंदोलन का रूप ले। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।